दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि उन कहानियों में से है जिन्हें सुनने के बाद इंसान अगली रात अकेले सो नहीं पाता। ये कहानी एक ऐसे शमशान घाट की है जो केवल मृत शरीरों का अंतिम स्थान नहीं था, वो एक ऐसा दरवाजा था जहां से मृत आत्माएं सिर्फ जाती ही नहीं थी, कभी कभी वापस भी लौट आती थी। ये घटना मेरे साथ नहीं, मेरे चचेरे भाई विक्रम के साथ घटी थी, और मैं कसम खा के कह सकता हूं, अगर ये कहानी झूठ होती तो विक्रम आज भी जिंदा होता। विक्रम एक वीडियो क्रिएटर था। उसका शौक था डरावने और छोड़े हुए स्थानों पर जाकर वीडियो बनाना। गांव से 12 किलोमीटर दूर एक शमशान घाट था, मसान नदी घाट। यह घाट बहुत पुराना था, इतना पुराना कि गांव वाले कहते थे, यहां मुर्दे जलते नहीं, यहां आत्माएं जागती हैं। विक्रम इन बातों को अंधविश्वास समझता था, लेकिन जब उसने सुना कि उस शमशान में रोज रात 3 बजे किसी औरत के रोने की आवाज आती है, तो सबूत के लिए वहां जाने की ठान ली। रात 1:40 पर विक्रम अपनी बाइक लेकर वहां पहुंचा। नदी के पास हल्की ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा, कहीं कहीं अधजले लकड़ों से धुआं उठ रहा था। शमशान में एक पुराना बड़ों वाला बरगद का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक टूटा हुआ चबूतरा और उसके सामने पुराना लकड़ी का चूल्हा, जहां पर कभी कभी शव जलाए जाते थे। धीरे धीरे रात गहरा रही थी। नजदीक की नदी से काई की बदबू आ रही थी। विक्रम कैमरा ऑन करके बोला, दोस्तों, ये है मसान नदी का शमशान घाट। कहते हैं यहां रात 3 बजे एक औरत की आत्मा रोती है। आज मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि ऐसी कोई चीज नहीं है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था आज वो किस चीज को जगाने वाला था। करीब 2:15 बजे विक्रम ने नदी के किनारे कुछ आवाजें सुनी। छपाक छपाक छपाक, जैसे कोई पानी में अपने हाथ मारकर चल रहा हो। विक्रम ने टॉर्च मारी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसे अपने पीछे किसी के दौड़कर आने की आवाज सुनाई दी। विक्रम पलटा, पर पीछे सिर्फ पेड़ों की कतार थी। उसने कैमरे से चेक किया, कुछ नहीं, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड में पीछे एक छाया तेजी से गुजरती दिखी। विक्रम ने इसे एडिटिंग का भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात के 3 बजे जैसे ही पड़े, पूरा शमशान घाट अचानक ठंडा हो गया, जैसे किसी ने हवा को खून जमा देने वाला स्पर्श दे दिया हो। बरगद का पेड़ हिलने लगा, हालांकि हवा बिल्कुल शांत थी। विक्रम ने घबराकर कैमरा घुमाया और उसे पेड़ के नीचे कोई सफेद साड़ी में बैठा दिखा। उसके बाल बहुत लंबे थे, चेहरा घुटनों में छुपा हुआ। विक्रम ने आवाज दी, कौन है? किसी की तबीयत खराब है क्या? लेकिन वो औरत हिली भी नहीं। विक्रम उसकी तरफ बढ़ने लगा, पर जैसे जैसे करीब जाता, हवा और ठंडी होती जाती। 5 मीटर बचे थे, तभी उस औरत ने अचानक सिर उठाया। उसका चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, बस 2 गहरे काले गड्ढे, इतने गहरे कि जैसे अनंत अंधेरा उनमें छुपा हो। और उसके होठों से निकल रहा था, मुझे पूरा जला दो। विक्रम डरकर पीछे हट गया। औरत धीरे धीरे उठी। उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी, ऐसी जैसे उसके पैर जमीन पर घिसट रहे हों। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, जैसे वो कभी पूरी नहीं जली। उसने विक्रम से कहा, उन्होंने मुझे अधूरा जलाया, अब मैं यहां फंसी हूं, मुझे पूरा कर दो। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, कौन? किसने ऐसा किया? औरत ने सिर्फ एक शब्द कहा, राख। विक्रम ने चारों तरफ देखा। पेड़ के पास, चबूतरे पर जगह जगह अधजली राख पड़ी थी, लेकिन नदी के किनारे एक जगह राख अलग तरह की थी, काली, भारी और गीली। जब विक्रम उसके पास गया, राख खुद ब खुद हिलने लगी। उस राख में से धीरे धीरे एक कंकाल जैसा आकार उभरने लगा, और कंकाल की हर हड्डी गर्म धुएं से जल रही थी। विक्रम डर कर भागा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो कंकाल उसके पीछे पीछे आ रहा था। इस इलाके में एक पुराना रिवाज था,
यदि किसी औरत की मौत संदिग्ध हो तो उसे आधा जलाकर छोड़ दिया जाता था, ताकि उसकी आत्मा अधूरी रहे और गांव वालों को नुकसान न पहुंचाए। इस औरत को भी ऐसी ही मौत मिली थी, पर उसकी आत्मा अधूरी नहीं रही, वो बेकाबू हो गई थी। विक्रम ने डर के मारे शमशान की लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और कंकाल को जलाने की कोशिश की। जैसे ही आग लगी, पूरी घाटी एक पल को चमकी और फिर उस राख में से किसी औरत की चीख निकली। ऐसी चीख कि जमीन तक हिल गई। चेहरा फूंकरी हुई चमड़ी से ढका, धधकती लाल आंखें और बालों में अटकी अजली राख। वो औरत तेजी से विक्रम की ओर भागी। विक्रम भागते भागते पागल हो गया, लेकिन कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। रिकॉर्ड में दिखाई देता है विक्रम की भारी सांसें, पीछे पीछे दहकती हुई औरत, हर कदम पर राख की उड़ती परतें, पेड़ की टहनियों का टूटना, नदी का उफान, और फिर विक्रम गिर पड़ा। कैमरा उसके हाथ से छलांग मारकर सीधा राख की लपटों के पास जा गिरा। अगला दृश्य था, विक्रम को किसी ने घसीटकर खींच लिया और स्क्रीन ब्लैंक। सुबह 7 बजे गांव वाले शमशान पहुंचे, क्योंकि नदी का पानी लाल हो रहा था। वहां उन्हें 3 चीजें मिली। एक जली हुई महिला की राख, दूसरा विक्रम की जली हुई जैकेट और तीसरा कैमरा जो आधा पिघल चुका था। लेकिन विक्रम कहीं नहीं मिला। गांव वालों ने नदी का तल खंगाला, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। जब पुलिस ने एसडी कार्ड से फुटेज निकाली तो आखिरी 30 सेकंड में एक बेहद डरावनी चीज दिखी। कैमरे की स्क्रीन के सामने एक चेहरा झुककर बोला, अब मैं पूरी हो चुकी हूं और वो अधूरा। फिर राख की परत कैमरे पर गिर गई। रिकॉर्डिंग यहीं खत्म। विक्रम आज भी जिंदा है, ऐसा गांव वाले कहते हैं। लेकिन कभी कभी रात 3 बजे वही शमशान घाट में एक आदमी देखा जाता है। अधजला शरीर, लाल आंखें, धुआं निकलता मुंह और हाथ में कैमरा पकड़े। कहते हैं वो किसी को ढूंढ रहा है। किसको? शायद उस औरत को, या शायद किसी और को जिसे वो अपने साथ पूरा कर सके। अगर आप कभी मसान नदी घाट जाएं और आपको राख में से धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आए, पीछे मत देखना, वो अधूरा अभी भी वही है। क्योंकि शमशान घाट में कभी कोई पूरी तरह नहीं जलता, कुछ ना कुछ राख में रह ही जाता है।